हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी बहुत ही सुबह का समय है और मुझे पता नहीं एक ऐसा पुल आया कि मैं बहुत दिन से अपनी एक फेवरेट टॉपिक को आपसे शेयर करने से रोक रही थी। बट अभी ऐसा लगा कि नहीं, अब बस मुझे रिलीज़ करना है वन ऑफ माय वेरी फेवरेट टॉपिक, जो कि शायद मैंने आज तक कभी बात नहीं करी है। शायद मुझे भी शायद कुछ शब्द चाहिए होंगे, चुनने पड़ेंगे अप उन उस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, और शायद आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया होगा। एंड माय फेवरेट टॉपिक इज़ फीलिंग लाइक होम। ये वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा, फीलिंग लाइक होम या फिर सोल स्पेस। एंड दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग, जो कि मुझे आप लोगों से बाँटने का बहुत टाइम से मन था, और आज मुझे लगता है कि अब इसके आगे मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। तो कैसे फ़ील करते हैं, ये होम कैसे फ़ील होता है? आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, बट ये फ़ील कैसे होता है? ये व्हाट इज़ सोल स्पेस? तो पहले मैं आपको फ़ील कराती हूँ। जब भी आपकी इन द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी, जब भी आप अपने मैस्कुलिन से बात कर रहे होते थे, तो चाहे वो 10 मिनट की बात हो गई, चाहे 15 मिनट की बात हो गई, ऐसा लगता था कि बस यही पल है जब हम दोनों साथ हैं। और वो जो चीज़ समझ में नहीं आती थी, वो आपको लगता था कि ये तो शायद कुछ कोई मेरा एक ऑब्सेशन है या मेरा एक इन्फैक्चुएशन है। बट एक्चुअली दैट टाइम आपकी जो काउंटर सोल है और आप एक साथ हो उस मोमेंट, उस 10 मिनट, उस 15 मिनट, उस 20 मिनट, उस 1 घंटा, जब भी आप लोग जितना भी आप बात करते थे, ठीक है? तो दैट इज़ लाइक हम एक घर के अंदर हैं, वो जो फ़ोन कॉल हो रहा है, उसमें वो एक लाइक ये बस यही पल है जब हम साथ हैं, और जैसे ये कॉल एंड होगा हम अलग हो जाएँगे। या फिर सपोज़ कि आप एक व्हाट्सएप चैट कर रहे हो, तो वो जो चैट रूम है, इट इज़ लाइक माय होम, कि जहाँ पर कि कोई समाज नहीं है, कोई भी कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बस तुम हो और मैं हूँ। और एज इफ़ आई एम डेकोरेटिंग माई होम, जैसे कि पहले मुझे याद है, जब मैसेंजर्स में हम लोग अपने वो कलर अलग अलग तरह के कलर्स से डेकोरेट करते थे मैसेंजर के उस चैट रूम को, लाइक दिस। सो सो वो ऐसा लगता था जितनी देर हम बात कर रहे हैं, मैसेज से ज़्यादा उस एक एक शब्द को फील करने का मन करता था। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोग के अंदर कोई ऑब्सेशन फिर से जगा नहीं रही हूँ। मैं आपको इस कनेक्शन को फील करना सिखा रही हूँ कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रिलेशनशिप्स, और ये आप समझेंगे इस वीडियो में आगे पहुँचते पहुँचते। तो ये एक बिगनिंग है कि बिगनिंग में कैसे लगता है, जैसे कि हम जब चैट कर रहे होते हैं, चाहे 2 ही लाइन बात हुई हो, चाहे 2 ही शब्द बात हुई हो, बट कहीं न कहीं सोल फ़ील करना चाहती है कि येस, बोथ ऑफ अस आर टुगेदर, ठीक है? और जब हम सामने मिलते थे, तो जब हम नहीं मिलते थे, जब हम अलग होते थे, तो 24 आवर्स हम डे ड्रीमिंग करते हैं। उसने ऐसा कहा, उसने वैसा किया, वो दिमाग में चलता रहता था, लेकिन साथ में डे ड्रीमिंग भी होती थी कि ऐसा हम लोग करेंगे, वैसा करेंगे, मैं उसको ऐसा बोलूँगी, मैं उसको वैसा बोलूँगी, ये भी बताऊँगी, वो भी बताऊँगी, सब कुछ। एंड एज़ इफ़ कि आप अपनी ही सोल से ऑटोमेटिकली टेलीपैथी कर रहे हो। तो टेलीपैथी से एक बात मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पर, कि टेलीपैथी की नहीं जाती है, ये ऑटोमेटिकली होती है। राइट, जो आप कर रहे होते हो कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू विजुलाइज, इफ़ यू आर ट्राइंग टू लाइक इन्वोक हिम एंड सेइंग समथिंग, ये समवेयर आप अपनी पुश एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हो अपने माइंड से, आप आपके माइंड को आप यूज़ कर रहे हो, और ये जर्नी है सोल की। ठीक है, मतलब आपको दिस जर्नी इज ऑल अबाउट यू, दिस जर्नी इज ऑल अबाउट द सोल एंड नथिंग टू डू विद द माइंड। तो अगर आप माइंड से कोई प्लानिंग कर रहे हो कि मैं ये प्लानिंग करके उसको विजुलाइज करती हूँ और ये बोलती हूँ, यू आर एक्टिवेटिंग योर पुश। अगर आप माइंड से सोच रहे हो कि मैं उसके दिमाग में ये डालना चाहती हूँ, मैं सोते सोते रात में ऐसे ऐसे बोलूँगी, उसके माइंड में डल जाएगा, ठीक है, या उसको विजुलाइज करूँगी तो वो ऐसा ऐसा हो जाएगा, यू आर एक्टिवेटिंग पुश। ठीक है, टेलीपैथिक जो मैसेज होता है वो अपने आप होता है, राइट? अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम फिर टेलीपैथी हमारा मेडिटेशन क्यों है? तो वो चीज़ ये है कि जहाँ आप अपने ट्विन फ्लेम से
कुछ अनकॉन्शियसली एक फ्लो आ रहा है, एक रश आ रहा है, जैसे कि मुझे एक रश है इस वक्त कि मुझे अपनी वो एक बहुत ही पसंद की चीज़ आपसे बोलनी है, ठीक है। तो आप उस रश को, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी उस वक्त इंटेंस होती है, स्पेशली इन पोर्टल्स में आपकी एनर्जी इतनी इंटेंस होती है, या फुल मून पे आपकी एनर्जी और न्यू मून पे इतनी एनर्जी इंटेंस होती है कि एक रश होता है कि मुझे ये मैसेज डिलीवर करना है। और क्योंकि अभी आप माइंड सेल्फ से ऑपरेट कर रहे हो, तो आप टेलीपैथी सेशन में उसको रिलीज़ कर सकते हो, आप उसको मैजिकल यूनियन में रिलीज़ कर सकते हो, आप उसको क्वांटम हीलिंग में रिलीज़ कर सकते हो और अपनी क्वांटम टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हो। बट दिस इज़ ऑल अबाउट योर सोल, ठीक है। योर सोल ऑर्केस्ट्रेट योर जर्नी, आपका माइंड आपकी जर्नी ऑर्केस्ट्रेट नहीं करता है। सो बैक टू द टॉपिक अगर हम आते हैं, तो जब हम लोग इन द इनिशियल फेज़ हम दिमाग से ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत डे ड्रीमिंग होती है, बहुत ज़्यादा हम उनके बारे में सोचते रहते हैं, या दिमाग में बहुत तेज़ फास्ट चलते रहते हैं ऑल द टाइम। बट जब वो सामने आता है तो हम उसको एक इंसान समझते हैं कि यार, जिसके लिए मैं इतना ऑब्सेस हुई थी, ये तो एक अनदर है, समवन है। तो आप लोगों की गलती नहीं है कि आप जब उसको एक रिलेशनशिप की तरह कंसीडर करते हो, तो क्योंकि इन द बिगनिंग जब व्हेन यू आर ऑपरेटिंग विद द माइंड, आप उसको समवन ही समझते हो, दिन और रात वो आपके दिमाग में चल रहा है, बट फिर भी सामने आते ही ये दिमाग एक्टिवेट हो जाता है। अब समझिए ध्यान से कि इन द बिगनिंग ऑफ द स्टेज 24/7 आपका सोल एक्टिवेट रहता है, और सामने आते ही ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है कि ये तो समवन है। जब आप सिस्टमेटिक इनर वर्क करते हो, जो भी इंग्रेडिएंट सिस्टमेटिक इनर वर्क में डिवाइन ने बनवाए हैं, इस प्रकार से आपका माइंड मोल्ड होता है कि आप एक कामनेस की स्टेट में आ जाते हो, आप शांत हो जाते हो, आप अंदर से आपकी जो इंटरट्वाइन एनर्जी है वो बैलेंस हो जाती है, एक यूनिफाइड फॉर्म में आ जाती है। मतलब आपका इनर यूनियन हो गया, आपकी अंदर की मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाती है। भले यूनियन नहीं हुआ है, बट आपके अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाती है, और तब 24 आवर्स आप अपने माइंड स्टेट में रहते हो कि मुझे अवेयरनेस में रहना है, अवेयरनेस में रहना है। लेकिन जब ट्विन फ्लेम सामने आता है, तो ये माइंड शट एंड सोल एक्टिवेट, ठीक है। समझिए, ये आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, ये कहीं भी कंसेप्ट नहीं है, तो आप लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा, बार बार समझिए तो शायद आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इन द बिगनिंग हमारा सोल एक्टिवेट रहता है, और ट्विन फ्लेम के सामने आते ही माइंड एक्टिवेट हो जाता है कि आप उसको कोई और समझते हो, ठीक है, क्योंकि अभी आप माइंड सेल्फ से ही ऑपरेट कर रहे हो। आफ्टर द इनर वर्क आप 24 आवर अवेयरनेस में हो, यू आर ट्राइंग टू बी इन द प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन जैसे ही ट्विन फ्लेम आता है, माइंड शट डाउन हो जाता है, सोल एक्टिवेट हो जाती है, और तब एक ऐसा पुल होता है जिसको आप लोग कहते हैं मैग्नेटिक पुल। मतलब टू मैग्नेट्स आर अनस्टॉपेबल टू अट्रैक्ट, टू बिकॉज उनको चिपकना है, आपस में एक होना है, अटैच होना है, ठीक है। आप कितना भी यहाँ पर आप सुनते हो प्रैक्टिस द डिटैचमेंट, प्रैक्टिस दिस एंड दैट, बट उस टाइम पर ब्रेन शट डाउन हो जाता है और एक मैग्नेटिक पुल होता है। और उस पुल में समटाइम्स लोग जो आपकी इंटीमेसी भी इसीलिए होती है, उसके पीछे आप लोग को मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग इंटीमेट क्यों होते हो। इज़ नॉट कि आपके अंदर कोई लस्ट भरी हुई है, और सच तो ये कि वो डीएम के अंदर भी लस्ट नहीं होती है, बट जब आप सामने होते हो तो आपकी सोल को एक होने का मन करता है। मतलब एक होने का मन, मतलब कि अगर आपका बस चले तो आप उनके शरीर से सोल को निकाल के वापस अपने अंदर डाल लो जो कि पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट जब आप में से कोई एक लाइव है तो, ठीक है। आई मीन टू से कि समटाइम्स जब आपका एक अनदर हाफ ये शरीर को छोड़ देता है, तब ये पॉसिबल हो जाता है कि उनकी सोल आपके अंदर मर्ज हो जाती है, एंड उसके नहीं होने के बाद भी आप अपने अंदर बहुत ही पीस और बैलेंस और सेटिस्फाइड और फुलफिल्ड फील करते हो, बिकॉज अब लिटरली आपकी सोल आपके अंदर आ चुकी है। मतलब आपकी अपना फेमिनिन एनर्जी तो है ही, बट और अगर अनदर हाफ अगर किसी प्रकार से शरीर छोड़ देता है, तो उसकी सोल अब आपके अंदर आती है, तो अब आप वो वन सोल के फॉर्म में आ चुके हो। सो आप अपने ट्विन फ्लेम को उतना मिस नहीं करते हो, बल्कि इनफैक्ट फील हर एवरी सेकेंड्स फील करते हो, क्योंकि अब
वो जो मैस्कुलिन सोल भी अब आप ही के अंदर आ गई है, ठीक है। बट जब तक आप दोनों लाइव हो, मन तो यही करता है, एक पुल यही होता है कि बस वो किसी प्रकार से बस आपके पास जुड़े रहे। एक इतनी इंटेंसिटी होती है कि जिसको हम लोग इंटीमेसी में कन्वर्ट कर देते हैं कि ये सिर्फ एक माध्यम है, एक इच्छा है, एक चाहत है कि बस हम लोग आपस में टच, बिल्कुल बिल्कुल चिपके रहें, टच में रहें, कि वी कैन फील लाइक कि फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी एक साथ है, ठीक है। और उस वक्त दैट इज़ द रीज़न कि लोग इंटीमेट हो जाते हैं, क्योंकि उनका वो ब्रेन पार्ट शट डाउन हो जाता है और जो सोल होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। अब ये तो हो गया पुश एनर्जी का, क्या किस तरीके से बिहेवियर होता है इस जर्नी पे, कि फीलिंग लाइक होम एंड यू वांट टू जस्ट अटैच, बस वो आपके पास हो, मे बी यू आर सिंपली होल्डिंग हैंड टुगेदर, आप साथ में बस हाथ पकड़ के बैठे हो एंड दैट इज़ सफिशेंट। लाइक यू आर फीलिंग कि भाई मेरी अदर हाफ बस मेरे पास ही है, मेरे अंदर ही है। और एक्चुअली में अंदर एक होने का मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की इच्छा इस कदर होती है कि और कोई रास्ता ही नहीं है सिवाय इंटीमेसी के, ठीक है। बट मैं इसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आपको इंटीमेसी करना चाहिए, क्योंकि आपने मेरा वीडियो देखी है इंटीमेसी जो रिसेंटली मैंने लास्ट मंथ बनाया है, डिवाइन इंटीमेसी। तो आपको इंटीमेसी किस स्टेज पे करनी है वो पहले वो वीडियो देखिए, तभी जाके इंटीमेट हुई है। लेकिन हाँ, आपको क्यों फील होती है, क्योंकि यू वांटेड टू फील योर अनदर पार्ट इनसाइड यू, किसी तरीके से बस वो आपके अंदर आ जाए। तो दो अगर ह्यूमन फॉर्म में है तो बस एक ही रास्ता है कि भाई या तो हम अटैच रहें, चिपके रहें, हाथ पकड़ के बैठे रहें एंड सिंपली फीलिंग योर सोल विथ अनदर पार्ट विद यू, या मे बी इंटीमेट हो जाए। अब अनदर जो पुलिंग एनर्जी का बिहेवियर कैसा होता है सेम इस चीज़ पे, इसको हम रनिंग एनर्जी भी कह सकते हैं, because of so much of the intense pain, intensity of this connection। आपने नोटिस किया होगा कि आपके डीएम बहुत लंबी आपसे चैट नहीं कर पाते हैं, मतलब वो जल्दी से ऐसा लगता है कि आपने एक दो शब्द लिखे और वो तुरंत आपको कहते हैं कि चलो ठीक है बाद में बात करते हैं, बाय, एंड एज इफ कि जैसे वो भाग रहे हैं आपसे। मतलब वो दुनिया में लंबी लंबी चैट कर सकते हैं, बट आपसे चैट करने में उनको लाइक, तो यहाँ पर आप उनको जज करते हो। सच तो ये है कि वो इतनी जो इंटेंसिटी होती है, क्योंकि आप दोनों एक सोल स्पेस शेयर कर रहे हो, एक घर शेयर कर रहे हो उस चैट में, और इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है कि इस इंटेंसिटी को वो बेयर नहीं कर पाते हैं। अब वो आपको तुरंत बाय कर देंगे या ओके मैं बाद में बात करता हूँ, या वो आपको रिप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि वो उस सोल स्पेस को बेयर नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली इन द फ़ोन कॉल ऑल्सो, कि आपको लगता है कि वो कुछ भी खुल के बोलते नहीं हैं, वो एक्साइटेड ही नहीं होते हैं, या इस प्रकार से अगर वो नहीं बोलते हैं या इस प्रकार से दे आर हाइडिंग, तो अगेन वो जो फ़ोन कॉल हो रहा होता है वो हमारा एक सोल स्पेस हम शेयर कर रहे थे, एक घर शेयर कर रहे होते हैं, और उसमें इतनी इंटेंसिटी होती है कि आप दोनों सोल सेल्फ में होते हो, आप अपने माइंड सेल्फ में नहीं होते हो। एंड सोल इज़ ऑलवेज प्योर एंड परफेक्ट, और वो आप ही की सोल है। तो इस इंटेंसिटी से वो रन कर जाते हैं। सिमिलरली आपने भी एक चीज़ जैसे जैसे वो करते हैं तो कभी कभी आप भी समटाइम्स सेम बिहेवियर करते हो व्हेन यू आर रनिंग फ्रॉम द पे। आपको भी जब आप ये इंटेंसिटी बेयर नहीं कर पाते हो अपनी डिवाइन मैस्कुलिन की, समटाइम्स आप भी रन करते होगे, समटाइम्स आप भी ऐसा बिहेव करते होगे कि ठीक है जल्दी से मैं चैट को एंड करती हूँ, यहाँ से जाती हूँ। बाद में आप चैट को कि जो पूरी टाइमलाइन को खोल के देखते होंगे, फील एक एक वर्ड को फील करते होंगे, एक एक वर्ड को उस मोमेंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते होंगे, या जो फ़ोन कॉल पे बातें हुई हैं उस वक्त लगता है जल्दी से फ़ोन रख देते हैं, क्योंकि डीएफ भी समटाइम्स इस प्रकार से बिहेव करती है कि ठीक है अभी मैं इससे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, जल्दी से उफ। इट इज़ वेरी टायरिंग फ़ोन, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, अभी आपने सीख लिया है अवेयरनेस में रहना, तो अवेयरनेस में भी हम हैं, हमको इंटेंसिटी भी नहीं देनी है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल भी है। जल्दी से हम फ़ोन रख देते हैं और जितनी बात हुई है बाद में उसको फील करते हैं या सोचते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो मेन चीज़ डिफरेंस क्या है रिलेशनशिप में और ट्विन फ्लेम्स में, कि ये जो इंटेंसिटी होती है, ये जो एक ऑटोमेटिकली रनिंग फ्रॉम यू, ये भी एक इंटेंसिटी के कारण से ऑटोमेटिकली। सो मच ऑफ द चेजिंग वो भी इंटेंसिटी के कारण से है, मतलब आप लोग सेम सोल हो इसलिए। एंड फीलिंग ऑफ दैट वननेस, फीलिंग ऑफ दैट शेयरिंग द सोल स्पेस, और
या ये फीलिंग ऑफ होम, एवरीथिंग, ये चीज़ कंफर्म करती है कि जो इस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो आपके ट्विन फ्लेम है, क्योंकि ये फीलिंग ऑफ होम, फीलिंग ऑफ शेयरिंग द सोल स्पेस, या फिर आउट ऑफ द इंटेंसिटी रनिंग फ्रॉम योर सोल, या आउट ऑफ द इंटेंसिटी चेजिंग योर सोल, इज नॉट सेम इन द रिलेशनशिप। इस कनेक्शन में हम सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी सोल एक मैग्नेट की तरह आपस में एक होना चाहती है, एंड दिस इज कॉल्ड द इंटेंसिटी। लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि इंटेंसिटी मतलब ये नहीं होता दैट योर पर्सन इज हॉट एंड यू आर हॉट एंड यू वांट टू जस्ट फील दिस थिंग। नो, दिस इज द पुल। ये एक मैग्नेट, आप दोनों एक मैग्नेट हो जो आपस में एक होना चाहते हैं। दिस इज द पुल, दिस इज द मैग्नेटाइज्ड पुल। इसीलिए डीएफ, जब तक आप मैग्नेट की तरह डिवाइन फेमिनिन नहीं बनेंगे, आप ट्विन फ्लेम को मैग्नेटाइज नहीं कर पाएंगे। मतलब कि वो दिमाग से ही ऑपरेट करते रहेंगे। तो मैग्नेटाइज, आपको मैग्नेट बनना मतलब आपको सोल सेल्फ में आना है, आपको अपने रियल सेल्फ में आना है। आप एवरीथिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड, this journey is all about you. This journey is all about your soul. This journey is all about union of your soul. This journey is all about upgradation या coming back to your original blueprint. ये समझिए कि this journey is about the coming back to your original blueprint by shedding all the layers. और इसीलिए इक्विनॉक्स एंड पोर्टल्स आते हैं जहाँ पर आपके लोअर चक्रास की जो लेयर्स होती हैं वो शेड होती जाती हैं और आप अपने डायमेंशन में बढ़ते जाते हो, एंड आपका यूनियन होता है आपके हार्ट सेंटर में। ठीक है, ए ब्लू क्रिस्टलाइन लोटस हार्ट। ओके, सो तब जाके जब आप यहाँ तक पहुँचते हो तब जाके आपके मैस्कुलिन भी इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन जब तक आप माइंड सेल्फ से नहीं उठते हो, उनका माइंड सेल्फ उनको तंग करता रहता है कि यार इतना पुल क्यों मुझे इससे, और वो अपनी सोल को समझ नहीं पाते हैं, एंड सो दे आर ट्राइंग टू रन अवे कि यार इतना वियर्ड सा क्यों है, वाई आई एम नॉट एट ऑल इन माई ओन कंट्रोल, ये कैसा ग्रिप है जो मुझे जकड़ रहा है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग डीएफ, इस जर्नी पे अगर आप रन भी करोगे ना तो आप ही के अंदर एक ऐसी ऊर्जा उठेगी जैसे कि ना तो आपको ये इंसान मिल रहा है, ना ही आप इस कनेक्शन से भाग पा रहे हो। लाइक यू आर ऑल्सो ट्रैप्ड। जब तक कि आप अपने इस माइंड को छोड़ोगे नहीं, तब तक आप खुद भी एक ऐसे शिकार की तरह, एक ट्रैप की तरह खुद को फील करोगे कि ना तो मैं ये मुझे ट्विन फ्लेम मिल रहा है और ना ही मैं जर्नी छोड़ के भाग पा रही हूँ। क्योंकि इस जर्नी पे अगर कोई कंट्रोल ही नहीं है, आपके माइंड का कोई कंट्रोल नहीं है, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट योर सोल। अपने आप को हर दिन याद कराइए, दिस जर्नी इज ऑल अबाउट योर सोल एंड योर सोल विल ऑर्केस्ट्रेट दिस जर्नी। और सिमिलरली ये आपके डीएम के साथ भी होता है। बट जब जितना ज़्यादा आपका माइंड आप पे हावी रहेगा, आपका ट्विन फ्लेम भी माइंड से ही ऑपरेट करेगा, और कभी इस कनेक्शन की ये जो डेप्थ है ना, ये समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आप उनको समझने दे नहीं रहे हो। तो वो इस कनेक्शन की इस डेप्थ को खुद फील करें। इसके लिए इट इज़ एसेंशियल फॉर यू टू कम टू योर सोल सेल्फ। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।